स्टूडेंट्स लास्ट वीक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1A कंप्लीट की थी। एक्सरसाइज 1A के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ अभी तक सीखी है वो थी कि जब दो क्वांटिटीज़ हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती हैं, मींस कि जब दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, लेट्स सपोज x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, फिर हमने क्या किया कि उसके रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व किए और साथ साथ हम लोगों ने जो है ग्राफ ड्रॉ करना सीखा और वैल्यूज फाइंड करना देखी है। अगर हम थोड़ा सा रिमाइंड करें तो पता ये चलता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर जो हम लोग चीज़ देख कर आए थे वो क्या था कि अगर लेट्स सपोज दो क्वांटिटीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती हैं, लेट्स सपोज हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं x एंड y, जैसे कि यहाँ से देखिए कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं x एंड y, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होता है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और डायरेक्टली का साइन खत्म करके हम यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड x इज इक्वल टू ky। एक्सरसाइज 1B के अंदर भी सेम एग्जैक्टली वही चीज़ है, वही चीज़ें हम लोगों ने आज भी सॉल्व करनी है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो इस चीज़ का डिफरेंस है कि यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी की पावर इंक्रीज कर जाएगी। कैसे इंक्रीज करती है हम ज़रा वन बाय वन क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक्सरसाइज 1B का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। ये हमारे पास है, कहता है इफ़ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब। पहले देखिए हमारे पास होता था x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, अब हमारे पास आ गया x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साथ साथ। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब, ये हमारे पास क्वेश्चन है। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब, यहां से हम डायरेक्टली का साइन खत्म करते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास k, साथ आ जाएगा ky का क्यूब। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। मींस कि जब भी डायरेक्टली का साइन खत्म करते हैं इसकी जगह हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करना होता है, जो कि हमारे पास आ गया k। अब वन बाय वन देखिए, कहता है x इज इक्वल टू 32 एंड व्हेन y इज इक्वल टू 2। अब यहां से हमारे पास x की वैल्यू 32 है और y की वैल्यू हमारे पास 2 है। ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। लेट्स सपोज ऊपर वाली इक्वेशन में लगाएंगे तो x की जगह हमारे पास आ गया 32 इज इक्वल टू k, y की जगह y की वैल्यू लगाएंगे वो हमारे पास आएगा 2 और उसकी पावर क्या आ जाएगी आपके पास 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3, इसका मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, मीन्स यहाँ पर क्या आएगा 32 इज इक्वल टू k और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास 8। अब ये जो 8 k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, k इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 8 और k का आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 1 ज़ार 8, 8 4 ज़ार 32, ये हमारे पास k का आंसर निकल आएगा। अब हम इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसका पहला पार्ट देखिए, कहता है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। हमने एक इक्वेशन बनानी है जो कि x और y को कनेक्ट करती है, तो उसके लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 ही यूज करनी है। वो क्या आएगी, x इज इक्वल टू k, साथ आ जाएगा y का क्यूब। x इज इक्वल टू k की जगह आप उसकी वैल्यू लगाएंगे 4, साथ क्या आ जाएगा y का क्यूब। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसका कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6। जब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि y की वैल्यू हमारे पास है 6। अब इसके लिए भी रिलेशन हम वही यूज करेंगे, वो हमारे पास है x इज इक्वल टू k y का क्यूब। x हम लोगों ने फाइंड करना है, k की जगह पर उसकी वैल्यू आएगी 4, y की जगह आपने उसकी वैल्यू लगाई 6 का क्यूब। x इज इक्वल टू 4 और जब 6 का आप क्यूब लेंगे, 6 की क्यूब का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, यानी 6 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 216। x इज इक्वल टू, जब हम यहां से 216 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा यहां से 8
64, ये हमारे पास x का आंसर निकल आएगा। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू हमारे पास है 108। लें जी, y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमारे पास है 108। अब यहां से देखें, इसके थर्ड पार्ट के अंदर y की वैल्यू फाइंड करनी है और x का आंसर हमारे पास है यहां से 108। x की वैल्यू गिवन है, रिलेशन हम वही यूज करेंगे, वो हमारे पास है x इज इक्वल टू के वाई का क्यूब। स्टूडेंट्स अब यहां से देखें, x की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे 108, k की जगह हम उसकी वैल्यू लगाते हैं, वो हमारे पास निकली है 4, और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। सबसे पहले आप यहां से देखें, y का क्यूब हमने सेपरेट कर लेना है। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाकर डिवाइड होगा। y का क्यूब इज इक्वल टू 4 2 जार 8, 4 7 जार 28। हमारे पास आ गया y का क्यूब इज इक्वल टू 27। अब स्टूडेंट्स यहां से देखें, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास यहां पर y की पावर 3 है। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां पर हमारे पास y की पावर 3 है। तो हम यहां से क्या करेंगे कि कोशिश करते हैं कि इस क्यूब को खत्म किया जाए, इस 3 को खत्म किया जाए। इस 3 को खत्म करने के लिए हम लोग यहां से इस 27 के फैक्टर्स बनाते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे यहां से देखें, जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये आ जाएगा 27, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा y की पावर 3 इज इक्वल टू, इधर हमारे पास देखिए 1 2 3, 3 की पावर 3 आ जाएगी, 3 की पावर 3। तो यहां से देखें, इधर y का क्यूब है, इधर 3 का क्यूब है, तो क्यूब क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास y का आंसर कितना आ जाएगा, यहां से 3। ये हमारे पास y का आंसर निकल आएगा। इसके बाद अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x अगेंस्ट y क्यूब। कहता है कि आपने ग्राफ ड्रॉ करना है x का y क्यूब के अगेंस्ट। तो यहां से देखें, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सेम एग्जैक्टली उसी तरीके से एक्सिस और y एक्सिस सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस। ये होगा तो y एक्सिस, लेकिन ये y क्यूब के लिए यूज होगा। अब स्टूडेंट्स ये देखें, हमारा जो रिलेशन बनता है, हम उस रिलेशन की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास क्या है, यहां से लेट्स सपोज x इज इक्वल टू के वाई क्यूब, x इज इक्वल टू के वाई क्यूब। अब देखें ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा वो देखते हैं। सबसे पहले देखें, आप y की जगह 1 पुट करें, यहां पर आएगा x इज इक्वल टू के की जगह उसकी वैल्यू आएगी 4, 1 का क्यूब लेंगे 1 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 4। तो यहां से देखें कि जब आपका y 1 है तो x की वैल्यू हमारे पास 4 है। सेम इसी तरीके से अब y की जगह हम 2 पुट करते हैं, कि यहां से अगर 2 पुट किया जाए तो x इज इक्वल टू k की जगह वैल्यू पुट करेंगे 4, यहां पर आएगा 2 का क्यूब, x इज इक्वल 2 का क्यूब लेंगे 8, 8 4 जार 32। जब y हमारा 2 है तो x हमारा 32 है। और इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज y की जगह 0 पुट किया जाता, तो y की जगह जब 0 होता तो x भी 0 होता, यानी कि यहां पर हमारे पास ये ओरिजिन पॉइंट होता। यहां से हमारे पास जब x 0 है y भी 0 होता। अब हम यहां से चलते हैं, जब हमारा इस साइड पर आएगा y1, इस साइड पर आ जाएगा y2, और इधर से अब हम x की वैल्यूज देखते हैं। जैसे x हमारे पास देखें, पहले हमारे पास y जब आपने पुट किया वो हमारे पास है 4, यानी कि इधर से हम स्केल ड्रॉ करेंगे 4 का 4, फिर इसके अकॉर्डिंगली आगे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास 8, फिर आगे 16, फिर आगे हमारा 20 अप टू सोन, इसी तरह यहाँ से 24 आगे। लेट्स सपोज अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास 28 और इधर हमारे पास 32। तो अब यहाँ से देखें कि हमारे पास जब y 1 है तो x कितना 4, y 1 इधर से y के अलोंग 1 तक आए, x के अलोंग 4 तक आए। ये हमारे पास x के अलोंग 4
y के अलोंग 1। सेम हियर, जब आप y के अलोंग 2 तक जाएंगे तो x के अलोंग 32 तक, यानी इधर से x के अलोंग हमने 32 तक जाना है और y के अलोंग हम जाएंगे 2 तक। तो ये हमारे पास यहाँ पर आकर इसका पॉइंट आएगा, x 32 है और y हमारा 2 है। इन सब लाइंस को हम क्या करेंगे कि जब आप इसको अपने कॉपीज के ऊपर बाकायदा स्केल के साथ ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये पॉइंट भी आपका इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, जिसको आपने जो है वो बाकायदा स्केल के साथ ग्राफ इससे बड़ा भी ड्रॉ कर सकते हैं। 8, 16, 24, 32 का, ये मैंने 4, 4 का किया, इस वजह से ये पॉइंट एक जगह पर नहीं आ रहे हैं। इस वजह से आप इसको दोबारा से जब 8, 8 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट एक लाइन में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है इट इज गिवन दैट y is directly proportional to x cube। y directly proportional to x की पावर n। यहां से देखिए y is directly proportional to x की पावर n। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ n। अब कहता है कि आपने n की वैल्यू लिखनी है, यहां से हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें कि y इज इक्वल टू, डायरेक्टली का साइन खत्म करेंगे, यहां पर आ जाएगा k, x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी n, डायरेक्टली का साइन खत्म करके। अब हमने यहां से वैल्यूज फाइंड करनी है, किसकी? कहता है व्हेन y मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ x मीटर। कहता है y मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास स्क्वायर क्या होता है। ये हमारे पास लेट्स सपोज एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइडें इक्वल हैं। तो यहां से देखें, इसकी लेट्स सपोज ये वाली साइड भी x है, ये वाली साइड भी x है, ये वाली साइड भी x है और ये वाली साइड भी x है। जब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीड्थ, यानी a इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x, a इज इक्वल टू x का स्क्वायर। तो यहां से देखें उसने एरिया को किसके साथ शो किया? y मीटर स्क्वायर के साथ। यानी यहां पर आप a की जगह लगाएंगे y इज इक्वल टू x का स्क्वायर, यानी हमारे पास एरिया निकल आएगा y इज इक्वल टू x का स्क्वायर। तो यहां से देखें कि अगर इस रिलेशन को कंपेयर किया जाए इसके साथ तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू k, x और n की जगह यहां पर क्या आ गया आपके पास 2। सो पहले पार्ट के अंदर n की वैल्यू निकल आती है आपके पास 2। अब सेम इसी तरीके से अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। कहता है y सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब कहता है जी कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब क्यूब देखते हैं वो क्या होता है। ये हमारे पास लेट्स सपोज क्यूब आ गया जिसकी ऑल साइड्स हमारे पास x होती हैं। अब जहां से देखें जब इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ ब्रीड्थ हाइट, यानी सबकी जगह जब x और x लगाएंगे तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा y इज द वॉल्यूम। उसने क्वेश्चन में ये बात कही y इज द वॉल्यूम, y सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम, यानी v की जगह हमने यहां पर y लगा देना है, यानी y इज इक्वल टू x का क्यूब। तो अब जब आप इस रिलेशन को कंपेयर करते हैं सेकंड पार्ट में, यानी y इज इक्वल टू के x की पावर n, जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से देखें y एज इट इज, के x भी एज इट इज और n की जगह यहां पर 3 आ गई, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट था जो हम लोगों ने सॉल्व करना था। इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस स्टेट द टू वेरिएबल्स विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड एक्सप्लेन योर आंसर। कहता है जी कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन सी दो क्वांटिटीज जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका बुक की पर सॉल्व होगा, कॉपीज पर करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखें कि हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल हैं, एक y है और दूसरा x स्क्वायर है। तो इसका आंसर आएगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो यहां से देखिए उसने कहा कि
ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेट द टू वेरिएबल्स विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि कौन कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेरिएबल देखें, एक हमारा वेरिएबल y है और सेकंड वेरिएबल हमारे पास एक्स स्क्वायर है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। सेम हेयर, ये वाला हमारे पास है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ x, और ये हमारे पास y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का क्यूब एंड p क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q का स्क्वायर। ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो कि डायरेक्टली एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये क्वेश्चन आपने बुक की पर ही कंप्लीटली सॉल्व कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली एक क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है। कल इंशाल्लाह ताला इससे नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इंशाल्लाह ताला फर्दर फिर आगे की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच।